नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको इंडिया के सामान्य परिचय के बारे में बताने जा रहा हूँ। हम देखें तो संविधान के अंदर भारत के दो नाम हैं, भारत और हिंदुस्तान। इन दो नामों का आवंटन ही संविधान में देखने को मिलता है। हम भारत की बात करें तो भारत का क्षेत्रफल है, भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये भारत का क्षेत्रफल है, जो विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? 2.42% है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। इससे आगे बात करें तो भारत जनसंख्या के हिसाब से विश्व में दूसरा स्थान रखता है। पहले स्थान पर चीन और दूसरे स्थान पर भारत। और भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। और जनसंख्या में भारत दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर चीन है। आगे बात करें तो भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देखें तो अक्षांशीय विस्तार है भारत का 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट। ये तो भारत का अक्षांशीय विस्तार है। और देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। ये हो गया देशांतरीय विस्तार। फिर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम पॉइंट की बात करें तो भारत का दक्षिणतम बिंदु है, वैसे स्थलीय मार्ग में देखें तो कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी। और वैसे देखें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आ जाता है। भारत का अंतिम पॉइंट वैसे माना जाता है पिगमिलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट। ये इस इंदिरा पॉइंट को पिगमिलियन पॉइंट कहते हैं। ये भारत का दक्षिण का अंतिम पॉइंट है। लेकिन स्थलीय भाग में देखें तो कन्याकुमारी भारत का अंतिम बिंदु आता है। उत्तर की बात करें तो उत्तर का अंतिम पॉइंट है इंदिरा कोल, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। फिर उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया। पूर्व की बात करें तो पूर्व में अरुणाचल प्रदेश का वालांगू है। अरुणाचल प्रदेश ये पूर्व का अंतिम पॉइंट है। और इस पश्चिम का अंतिम पॉइंट की बात करें तो गुजरात में सरक्रीक गुजरात में स्थित है। ये अंतिम पॉइंट है आपके पश्चिम का। इससे आगे देखें तो भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 3214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 3214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की लंबाई देखें तो ये है 2933 किलोमीटर। फिर आगे बात करें तो भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई है, 15,200 किलोमीटर। स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर, जिसमें कुल 7 देश आते हैं।
उन 7 देशों में देखें तो सबसे पहले आता है आपका अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से भारत की सीमा लगती है 80 किलोमीटर, जो सबसे न्यूनतम सीमा लगती है भारत की। और अफगानिस्तान और भारत की सीमा का नाम है डूरंड रेखा। डूरंड रेखा, जिसका निर्धारण 1897 में किया गया था। फिर आगे चले तो भारत और पाकिस्तान की सीमा लगती है। भारत और पाकिस्तान की सीमा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया। फिर आगे यहाँ आए तो चीन है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है। इस प्रकार कुल 7 देश भारत से लगते हैं, जिसमें सर्वाधिक सीमा लगती है आपके बांग्लादेश की। भारत से सर्वाधिक सीमा लगती है बांग्लादेश की, और उस सीमा की लंबाई है 4096 किलोमीटर। और सबसे कम लगती है अफगानिस्तान की, जो आपको मैंने बता दी है 80 किलोमीटर। सर्वाधिक बांग्लादेश की। और फिर आगे बात करें तो भारत और चीन की सीमा का नाम है मेकोन रेखा, जिसका निर्धारण 1914 में किया गया था। फिर आगे देखें तो भारत में से एक रेखा गुजरती है कर्क रेखा या 23.5 डिग्री रेखा, जो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जिसके 8 राज्यों के नाम आपको याद होने चाहिए। कर्क रेखा या 23.5 डिग्री रेखा भी इसको बोलते हैं। ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्यों से गुजरती है। अब इसको कैसे याद रखें, इसका एक ट्रिक है। गुरु मैंने 36 झाड़ियों पर तीर मारा। इसको याद रखने का ट्रिक है। जो 8 राज्यों भारत के कर्क रेखा गुजरती है, वो कौन कौन से राज्य आते हैं, इस ट्रिक के अंदर वो सभी राज्य आ जाते हैं। गुरु मैंने 36 झाड़ियों पर तीर मारा। गुरु को मतलब गुजरात, रु को मतलब राजस्थान, मे को मतलब मध्य प्रदेश, छ को मतलब छत्तीसगढ़, जा को मतलब झारखंड, डी उड़ीसा, पै को मतलब पश्चिम बंगाल, ती को मतलब त्रिपुरा, मै को मतलब मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो आपके 8 राज्य देते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, 4 तो ये हो गए, 3 छत्तीसगढ़, 4 झारखंड, 5 पश्चिम बंगाल, 6 और ये आपका त्रिपुरा 7 और मिजोरम 8। ये 8 राज्य से होकर ये गुजरती है आपकी कर्क रेखा। जो इस ट्रिक की मदद से हम याद कर सकते हैं। गुरु मैंने 36 झाड़ियों पर तीर मारा। गुरु मैंने 36 झाड़ियों पर तीर मारा। एक रेखा है भारतीय मानक समय रेखा, जिसका नाम है 82.5 डिग्री, जो भारत केवल 5 राज्यों से गुजरती है। उसको याद आप रख सकते हो। 5 राज्य कौन कौन से हैं? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। जो 82.5 डिग्री मानक समय रेखा है, ये 5 राज्यों से गुजरती है। 5 राज्यों में आपके आते हैं यूपी, एमपी, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। और ये 82.5 और ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा जहाँ पर मिलती हैं, वो छत्तीसगढ़ का रायपुर शहर है छत्तीसगढ़ का। वहाँ पर स्थान है सरगुंजा नामक स्थान पर 82.5 डिग्री और 23.5 डिग्री रेखा मिलती हैं छत्तीसगढ़ के रायपुर में। स्थान का नाम है सरगुंजा।
फिर आगे बात करें तो जलीय सीमा की कुल लंबाई है भारत में 7,516.5 किलोमीटर, जिसमें मुख्य जलीय सीमा की लंबाई देखें, मुख्य जलीय सीमा की लंबाई कितनी होगी? मुख्य जलीय सीमा की लंबाई होगी 6,100 किलोमीटर। और अगर द्वीपों को सम्मिलित कर लिया जाता है तो जाती है 7,516 किलोमीटर। जैसे ये आपका अंडमान निकोबार आ गया, लक्षद्वीप, इनकी सीमा को सम्मिलित कर लिया जाएगा ना, तब तो होगी 7,516.5 किलोमीटर। और केवल ये स्थलीय मार्ग की ये सीमा, जलीय सीमा देखेंगे, स्थलीय मार्ग से ये जुड़ी हुई यहाँ पर जलीय सीमा दक्षिणी प्रायद्वीप भारत की, तो ये मुख्य भाग से होगी 6,100 या 6,100 किलोमीटर। फिर आगे बात करें तो यहाँ पर एक देश है श्रीलंका, उससे जुड़ा भी एक क्वेश्चन मिल ही जाता है। श्रीलंका और भारत के बीच में यहाँ की मन्नार की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी, और मन्नार की खाड़ी में एक जल संधि है, पाक जल संधि, पाक जल संधि। और ये किस किस देशों के बीच में स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच में। इसमें कंफ्यूजन रहता है कि ये भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है, लेकिन ये वास्तव में भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है, मन्नार की खाड़ी के अंदर स्थित है पाक जल संधि। इस प्रकार ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। फिर भारत की बात करें तो भारत के बारे में मैंने आपको क्षेत्रफल बता ही दिया, और क्षेत्रफल के अंदर भारत से पहले जो भारत का क्षेत्रफल में 7वां स्थान है, क्षेत्रफल में भारत का 7वां स्थान है, तो इससे पहले 6 देश आते हैं। वो 6 देश कौन से हैं? रूस हो गया, कनाडा, चीन, अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा आ गया, ब्राजील, 5वां देश हो गया ब्राजील, 6वां देश हो गया ऑस्ट्रेलिया, और 7वां खुद भारत आ ही जाता है, और 8वां देश है अर्जेंटीना। इस प्रकार कुल ये देश भारत 7वें स्थान पर क्षेत्रफल के हिसाब से आता है, जिसमें भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% भाग अपने पास रखता है। जनसंख्या के बारे में बता दिया मैंने, और ये लगभग भारत का सामान्य परिचय कंप्लीट होता है। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन देखने को हर एग्जाम मिल ही जाता है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।